क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरा दिन थकान और तनाव से जूझते रहते हैं, लेकिन जब रात में बिस्तर पर जाते हैं तो नींद आपसे कोसों दूर रहती है, दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती हैं और चिंता की लहरें इतनी तेज होती हैं कि सुकून भरी नींद लेना असंभव सा लगने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी जादुई चाबी हो जिससे आप अपने मन को शांत कर सकें, तनाव को मिटा सकें और गहरी मीठी नींद की दुनिया में प्रवेश कर सकें। यह जादू किसी दवा या किसी जटिल प्रक्रिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर ही छुपा है। आज की यह कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आप महसूस करेंगे कि शांति और गहरी नींद कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और इस सुकून भरी यात्रा में प्रवेश करें। रामनगर गांव के एक छोटे से घर में नीरज रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन रात में जब सोने की बारी आती तो उसकी आंखों से नींद गायब हो जाती। बचपन से ही वह एक बेचैन दिमाग का इंसान था। छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती और चिंता की आग में वह रात भर जलता रहता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महर्षि आनंद आए। उनके बारे में कहा जाता था कि वे गहरी नींद और मन की शांति के रहस्य जानते थे। नीरज ने सोचा कि यह उसके लिए आखिरी उम्मीद हो सकती है। नीरज साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हर रात सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। मुझे गहरी नींद नहीं आती, कृपया मेरी मदद करें। महर्षि आनंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, नींद कोई जबरदस्ती से आने वाली चीज नहीं है। यह एक बहती हुई नदी की तरह होती है। जितना इसे पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही यह दूर जाती रहेगी। लेकिन अगर तुम सही तरीकों को अपनाओ तो यह खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी। नीरज ने पूछा, तो मैं क्या करूं? महर्षि आनंद ने नीरज को अपने साथ एक जंगल की ओर चलने के लिए कहा। जब वे जंगल पहुंचे तो साधु ने एक भारी पत्थर उठाकर नीरज को दिया और कहा, इसे लेकर चलो। नीरज पत्थर को लेकर चलने लगा। कुछ ही मिनटों में उसकी कमर झुकने लगी और कंधे दर्द करने लगे। महर्षि आनंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम इस पत्थर के साथ लंबा सफर तय कर सकते हो? नीरज ने हाँफते हुए जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, यह बहुत भारी है। साधु ने उत्तर दिया, फिर सोचो, जब तुम रात को सोने जाते हो तो दिन भर की चिंता, क्रोध और दुख का यह बोझ अपने मन पर क्यों लेकर जाते हो? अगर तुम इसे उतार नहीं सकते तो नींद कैसे आएगी? नीरज अब समझ चुका था। साधु ने उसे सिखाया कि रात को सोने से पहले अपने मन से सभी चिंताओं को बाहर निकालना चाहिए। फिर महर्षि आनंद ने नीरज को एक शांत झील के किनारे बैठाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। नीरज ने वैसा ही किया। कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग शांत होने लगा है। साधु बोले, जब तुम्हारा मन बहुत तेज भाग रहा हो तो अपनी सांसों को गिनो। यह तुम्हारे विचारों को धीमा कर देगा और तुम्हें नींद की ओर ले जाएगा। नीरज ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा दिमाग भविष्य की चिंताओं और अतीत की यादों में खो जाता है। मैं इसे कैसे रोकूं? महर्षि आनंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, जब तुम खाने बैठते हो तो क्या अगले दिन के खाने के बारे में सोचते हो? नीरज ने कहा, नहीं, मैं उस समय सिर्फ खाने पर ध्यान देता हूँ। साधु बोले, बस यही तरीका तुम्हें नींद के लिए भी अपनाना होगा। जब सोने जाओ तो सिर्फ वर्तमान में रहो। अपने बिस्तर की नरमी महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने शरीर को पूरी तरह आराम देने दो। उस रात नीरज ने साधु की बातों को अपनाया। उसने अपने दिन भर के बोझ को उतारा, सांसों पर ध्यान दिया और वर्तमान में जीने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में उसका मन शांत हो गया और पहली बार उसे गहरी, सुकून भरी नींद आई। जब सुबह वह उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह तरोताजा महसूस कर रहा था। अब उसे समझ में आ चुका था कि गहरी नींद कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीख कर कोई भी सुकून पा सकता है। सीख, अगर आप भी बेचैन रातों से परेशान हैं तो इन 3 नियमों को अपनाइए। दिन भर की चिंता को रात में अपने मन से निकाल दीजिए। 2, सांसों पर ध्यान देकर अपने विचारों को शांत कीजिए। 3, वर्तमान में जियो और नींद को जबरदस्ती लाने की कोशिश मत करो। जब आप ये करने लगेंगे तो आपको भी गहरी नींद का जादू महसूस होगा। तो आज रात जब आप सोने जाएं तो इन बातों को याद रखिए और फिर देखिए कैसे नींद खुद आपके पास चलकर आती है। राघव को बचपन से ही गहरी नींद आने की आदत थी। जब वह सोता तो कोई भी शोर या हलचल उसे जगा नहीं सकती थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी नींद धीरे धीरे कम होने लगी। अब उसे रात भर करवटें बदलनी पड़ती थीं और कभी कभी तो पूरी रात जागते हुए ही बीत जाती थी। डॉक्टरों से लेकर योग और घरेलू उपाय तक उसने सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो हालत यह हो गई थी कि वह हर सुबह थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े संत से हुई।
जो गांव के बाहर एक पुराने आश्रम में रहते थे। बेटा, तुम्हारी आंखों में थकान है, क्या बात है? राघव ने उन्हें अपनी समस्या बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में गहरी नींद चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाना होगा। वहां तुम्हें नींद का असली रहस्य मिलेगा। संत ने राघव को एक गुप्त जंगल में जाने को कहा, जो गांव से दूर पहाड़ों के बीच था। लेकिन वहां क्या मिलेगा? संत ने जवाब दिया, गहरी नींद की चाबी। राघव को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह वैसे भी परेशान था, इसलिए उसने संत की बात मानने का फैसला किया। अगली सुबह वह सफर पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और पेचीदा था। धीरे धीरे वह जंगल के भीतर पहुंच गया। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। हवा में अजीब सी शांति थी, पक्षियों की मीठी आवाजें गूंज रही थीं और हल्की ठंडक थी। जंगल में चलते चलते अचानक उसे एक पुरानी पत्थर की शिला दिखी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो सच्चे दिल से नींद की तलाश करेगा वही आगे बढ़ पाएगा। राघव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखी। गुफा के बाहर एक प्राचीन दीपक जल रहा था। धीमा दीपक की ला नीली थी, जो आमतौर पर नहीं होती। अंदर एक पत्थर की छतरी थी, जिसके नीचे एक कुश का बिस्तर बिछा हुआ था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कुछ लोग सो रहे थे और उनके सिर के ऊपर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अचानक एक धीमी आवाज आई, अगर तुम गहरी नींद चाहते हो तो यहाँ बैठो और अपनी सबसे बड़ी चिंता छोड़ दो। राघव चौंक गया। यह आवाज किसकी थी? लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वह कुश के बिस्तर पर बैठ गया और फिर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी धारा में बह रहा हो। उसके शरीर की सारी थकान धीरे धीरे मिटने लगी। फिर उसने अपने भीतर एक हल्की सुनहरी रोशनी महसूस की, जो उसके दिमाग के चारों ओर फैल रही थी। यह कैसी अनुभूति है? धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगीं। उसकी सारी चिंताएं, डर और तनाव जैसे धुएं की तरह उड़ने लगे। और फिर अचानक गहरी नींद में खिंचाव। राघव को महसूस हुआ कि वह किसी अनजान दुनिया में जा रहा है। क्या वह सच में सो रहा था, या फिर यह कोई जादुई प्रभाव था? क्या गुफा में छुपा कोई रहस्य था? राघव को गहरी नींद में जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका हो। वह जहां भी देखता, उसे सुनहरी और नीली रोशनी के झरने दिखाई देते थे, जैसे किसी स्वर्गिक संसार में हो। उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया था, जैसे उसकी सारी थकान और तनाव हवा में उड़ गए हों। लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से सो नहीं पाया था। एक अजीब सी जिज्ञासा उसके भीतर थी कि वह यहाँ क्यों था और यह सब क्या था। तभी एक आवाज आई, जो बहुत धीमे और गहरे स्वर में गूंज रही थी, तुमने सही जगह चुनी है राघव। ये वह जगह है जहाँ नींद और जागने की सीमाएं नहीं होती। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। ये कहाँ हूं मैं और ये सब क्या है? उसने बुदबुदाया, ये गहरी नींद का रहस्य है बेटा। आवाज फिर से आई, यह वह स्थान है जहां से तुम सीख सकते हो कि नींद को सही तरीके से कैसे अपनाया जाए। राघव को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा था, लेकिन तभी उसे अचानक एक घना बादल घेरने लगा और वह उस बादल में खो गया। अब वह खुद को एक गहरी अंधेरी वादी में खड़ा महसूस कर रहा था। वह डरते हुए उस वादी में कदम रखने लगा। उसकी हर कदम की आवाज गूंजती थी और अंधेरे के बीच उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, क्या तुम तैयार हो? यह आवाज संत की थी, वही संत जो उसे इस यात्रा पर भेजने वाले थे। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या यह सब सच है? संत की आवाज ने फिर से कहा, यह सब तुम्हारी नींद का ही हिस्सा है। तुम्हें अब अपने मन को पूरी तरह शांत करना होगा। अगर तुम गहरी नींद चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर के डर, चिंताओं और उलझनों से मुक्त होना होगा। अचानक राघव के सामने एक चमकती हुई चाबी आ गई। वह चाबी बहुत ही सुंदर थी, जैसे कोई पुरानी रत्न जड़ित चाबी हो। उसे देखकर राघव को महसूस हुआ कि यह चाबी उसे किसी गहरे रहस्य की ओर ले जा रही थी। संत की आवाज फिर से गूंज उठी, यह चाबी तुम्हारे भीतर की शांति की प्रतीक है। अगर तुम इस चाबी को सही से इस्तेमाल कर सको तो तुम्हें गहरी नींद प्राप्त होगी। लेकिन याद रखना, यह चाबी तुम्हारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। राघव ने चाबी उठाई और महसूस किया कि उसे अब गहरी शांति का एहसास हो रहा था। उसके मन की सारी उलझनें जैसे सुलझने लगी थीं। चाबी हाथ में लेते ही राघव ने देखा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरे की जगह पर धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी। वह खुद को पूरी तरह मन की शांति में खोता हुआ महसूस कर रहा था। तुमने शांति पाई है राघव, संत की आवाज आई। अब तुम्हारी नींद गहरी होगी क्योंकि तुम्हारा मन शांत है। जब तुम्हारा मन शांति में होता है तभी तुम्हें गहरी नींद आती है। राघव ने आंखें बंद की और खुद को शांति की लहरों में डूबते हुए महसूस किया। उसे अब किसी भी चीज का डर नहीं था। वह गहरी नींद में समाने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे लगा कि जैसे वह कुछ और खो रहा है, कुछ ऐसा जो उसके लिए जरूरी था।
क्या मुझे पूरी नींद मिल रही है? क्या मैं सच में शांत हूँ? उसने खुद से पूछा। उसके सामने अब एक दूसरी चाबी दिखाई दी, लेकिन यह पहले वाली चाबी से बिल्कुल अलग थी। यह चाबी थी भय और संदेह की चाबी। राघव को महसूस हुआ कि यह चाबी उसे अपनी आंतरिक डर और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए बुला रही थी। क्या राघव अपनी आंतरिक परेशानियों का सामना कर पाएगा और गहरी नींद में पूरी तरह समा सकेगा? क्या वह शांति की पूरी नींद को पा सकेगा, या उसकी यात्रा में और भी रहस्य छिपे होंगे? राघव ने जब दूसरी चाबी को देखा तो उसके भीतर अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। वह चाबी, जो पहले वाली से कहीं अधिक काली और रहस्यमयी थी, जैसे उसे आत्मिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बुला रही हो। वह जानता था कि यह चाबी उसे अपनी भीतरी डर और संदेह का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन राघव को महसूस हुआ कि यह डर केवल उसके मन का था। वह खुद से यही कहने लगा, अगर मैं इस डर से भागता रहूंगा तो कभी शांति नहीं पा सकता, मुझे इसका सामना करना होगा। उसने चाबी को उठाया और जैसे ही उसने उसे अपनी पकड़ में लिया, उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधकार की दुनिया फिर से फैल गई हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और मन में घबराहट की लहर दौड़ गई। संत की आवाज फिर से सुनाई दी, ये चाबी तुम्हारे भीतर के भय और संदेह का प्रतीक है। अगर तुम इसे खोल पाओ तो गहरी नींद तुम्हारे पास आ सकती है। राघव की अंगुलियां चाबी पर चल रही थीं, लेकिन वह डर से कांप रहा था। उसे डर था कि अगर वह इस चाबी को खोलता है तो शायद कुछ बुरा हो जाए, या वह उस डर का शिकार हो जाए जिससे वह बचता आया था। लेकिन उसी पल उसे याद आया, यह डर सिर्फ मेरे मन का है, मुझे इसे अपने भीतर से बाहर निकालना होगा। उसने पूरी ताकत से चाबी को घुमाया और जैसे ही वह घुमा, एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। उसे लगा जैसे वह किसी अन्य दुनिया में प्रवेश कर चुका हो, एक ऐसी दुनिया जहां सभी संदेह और डर खत्म हो गए थे। लेकिन इस नए संसार में कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे सामने अजनबी चेहरे दिखाई दिए जो उसे घूर रहे थे। ये चेहरे उसके भीतरी डर के रूप थे। एक स्वर गूंजा, तुम कभी भी डर से बाहर नहीं निकल सकते, तुम हमेशा अपनी सीमाओं में बंधे रहोगे। राघव ने घबराकर कहा, यह सिर्फ एक भ्रम है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन वह चेहरे और भी नजदीक आने लगे। राघव ने पूरी ताकत जुटाई और उनसे कहा, मैं तुम्हारे डर को पार करूंगा। अचानक वह चेहरे गायब हो गए और राघव को महसूस हुआ कि उसके भीतर की सारी भयभीत भावना खत्म हो चुकी थी। वह अब पूरी तरह से शांत था, जैसे वह अपने भीतर के डर को पराजित कर चुका हो। अब राघव को यह समझ में आया कि गहरी नींद पाने के लिए केवल शारीरिक आराम नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी जरूरी थी। उसके भीतर की सारी चिंताएं और डर अब दूर हो चुके थे। उसने महसूस किया कि उसका मन पूरी तरह से शांत और केंद्रित हो चुका था। वह फिर से उस गुफा के अंदर था जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। अब कोई अंधेरा, कोई भय या कोई संदेह नहीं था, सिर्फ संत की हल्की मुस्कान और एक गहरी शांति थी। तुमने अपनी आंतरिक लड़ाई जीत ली है राघव, संत की आवाज गूंज रही थी। अब तुम गहरी नींद में समाने के लिए तैयार हो। राघव ने अपनी आंखें बंद की। उसे अब कोई बाहरी शोर, कोई चिंताएं या कोई अन्य विचार परेशान नहीं कर रहे थे। उसके भीतर एक सुकून था, जैसे वह खुद से पूरी तरह जुड़ चुका हो। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी सारी शारीरिक थकान दूर हो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से आराम में था और मन पूरी तरह से संतुलित हो गया था। एक हल्की गहरी नींद ने उसे अपनी बाहों में समा लिया। यह कोई साधारण नींद नहीं थी, यह नींद थी जो उसके जीवन की सभी अनकही कहानियों को शांत कर रही थी। एक ऐसी नींद जो आत्मिक शांति से भरपूर थी। लेकिन जैसे ही राघव सोने लगा, उसे लगा कि कहीं दूर से एक आवाज गूंज रही है, तुमने गहरी नींद की पहली चाबी पाली है राघव। लेकिन याद रखना, नींद का सफर हमेशा के लिए नहीं रुकता। तुम्हें अपनी यात्रा की अगली चाबी को ढूंढना होगा। क्या राघव अब नींद की पूरी यात्रा को समझ पाएगा? क्या वह आत्मिक शांति को हमेशा के लिए पा सकेगा, या फिर उसे और भी आध्यात्मिक रहस्यों का सामना करना पड़ेगा? राघव को यह समझ में आ चुका था कि गहरी नींद केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी। वह गहरी नींद में खोने के साथ ही अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा रहा था। लेकिन संत की आवाज ने उसे यह याद दिलाया कि उसकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई है। जब राघव सो रहा था, तब उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में खो गया हो। यह दुनिया बहुत शांत थी, लेकिन बहुत रहस्यमयी भी थी। उसने देखा कि वह एक विशाल बगीचे में खड़ा था, जहां चारों ओर सुनहरी रोशनी और खुशबू फैली हुई थी। पेड़ों की पत्तियां हल्के से झूल रही थीं और एक धीमी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। लेकिन क्या यह गहरी नींद का अंत था या फिर कुछ और था? राघव ने महसूस किया कि इस बगीचे में उसके साथ और भी लोग थे, लेकिन वे किसी तरह से दूरी बनाए हुए थे। वह कुछ समझ पाता।
उससे पहले एक व्यक्ति उसके पास आया जिसकी आंखों में अद्वितीय शांति थी। वह व्यक्ति राघव की ओर बढ़ा और मुस्कुराया। तुम्हारा मन शांत हो चुका है राघव, वह व्यक्ति बोला। अब तुम्हारी नींद और गहरी होगी। राघव ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? व्यक्ति ने कहा, तुम आत्मा के सफर पर हो। यह वह स्थान है जहाँ तुम अपनी पूरी शांति और संतुलन पा सकते हो। यह गहरी नींद का अंतिम चरण है जहाँ तुम अपने भीतर के सबसे गहरे रहस्यों का सामना करते हो। राघव ने सिर झुकाकर कहा, क्या यह यात्रा कभी खत्म होगी? व्यक्ति ने जवाब दिया, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह हर दिन एक नई शांति, एक नया अनुभव लेकर आती है। नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। राघव ने सोचा कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल गहरी नींद तक पहुंचने तक सीमित नहीं था। असल में यह उसे अपनी भीतर की शक्ति को पहचानने का एक मौका दे रहा था। जैसे जैसे वह बगीचे में और अंदर बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि हर कदम के साथ उसकी आत्मा और भी हल्की होती जा रही थी। उसकी सारी चिंताएं और दबाव जैसे हवा में उड़ गए थे। यहाँ वह पूर्ण शांति में था। लेकिन फिर अचानक एक कठिन चुनौती सामने आ खड़ी हुई। बगीचे के बीच में एक लंबी सीढ़ी थी जो आसमान तक जाती थी। उसकी ओर एक चमकती हुई चाबी लटक रही थी जो बिल्कुल अलग थी, बहुत ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी। राघव को लगा कि यह चाबी अंतिम चाबी हो सकती है जो उसे गहरी नींद और आत्मिक शांति के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा देगी। वह चाबी को छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने चाबी की ओर हाथ बढ़ाया, एक बड़ी सी दीवार उसकी राह में आ गई। दीवार पर लिखा था, जो अपनी आत्मा के सबसे गहरे भय से भागेगा वह इस चाबी को नहीं पा सकता। राघव ने गहरी सांस ली और समझ लिया कि अब वह अपने भीतर की अंधेरी जगह से सामना करने वाला था। दीवार के पास खड़े होकर राघव ने आंखें बंद की और महसूस किया कि अब उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और डर का सामना करना था। वह जानता था कि उसके भीतर अनेक अनसुलझे भय हैं जो उसे शांतिपूर्वक सोने से रोकते थे। जैसे ही वह इन डर को याद करता, उसे महसूस हुआ कि वह भय उसके अपने दिमाग की रचनाएं हैं और वह इनसे परे जाकर शांति की ओर बढ़ सकता है। वह अब पूरी तरह से अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर रहा था। राघव ने अपने भीतर के डर को खुद से बाहर निकालने का निर्णय लिया। जैसे ही राघव ने अपने भीतर के भय का सामना किया, दीवार हिली और अचानक एक सुनहरी रोशनी के साथ वह चाबी उसके हाथ में आ गई। राघव ने चाबी को उठाया और महसूस किया कि वह अब गहरी नींद के अंतिम रहस्य को समझ चुका था। तुमने अपनी आंतरिक यात्रा पूरी कर ली है राघव, व्यक्ति की आवाज फिर से आई। अब तुम गहरी नींद में समाने के लिए तैयार हो। राघव ने आखिरी बार गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर दी। वह अब संपूर्ण शांति में था। अब उसकी नींद एक साधारण विश्राम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुकी थी। वह नींद में समाने से पहले अपनी आत्मा की गहरी संतुष्टि महसूस कर रहा था। राघव ने जैसे ही आखिरी चाबी को उठाया, उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी यात्रा एक पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। वह शांति में डूब चुका था और उसे अब किसी भी चीज से डर नहीं था। उसकी आत्मा में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को सुलझा चुका हो। आखिरी चाबी हाथ में लेते हुए उसने महसूस किया कि अब उसे नींद की सबसे गहरी अवस्था में प्रवेश करना था। वह जानता था कि यह यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव बन चुकी थी और अब नींद केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का एक माध्यम बन रही थी। वह धीरे धीरे बगीचे के केंद्र में गया, जहाँ एक विशाल चंद्रमा की रोशनी आ रही थी। चांद की रोशनी में सभी घने बादल भी छट चुके थे। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। राघव ने खुद को पूरी तरह से खो दिया था, जैसे वह इस साक्षात्कार में पूरी तरह समाहित हो चुका हो। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां वह सिर्फ शांति और ऊर्जा का अनुभव कर रहा था। उसके मन में जो भी विचार थे, वे जैसे धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। अब वह सिर्फ वर्तमान में था। उसे न तो भविष्य की कोई चिंता थी और न ही अतीत की कोई घबराहट। उसने महसूस किया कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो गया है, जैसे वह अंतरिक्ष और समय से परे होकर एक अद्वितीय ऊर्जा में समाहित हो गया हो। उसके भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, तुम अब शांति के उस स्तर पर हो जहां से तुम्हें गहरी नींद आने के सभी मार्ग खुल गए हैं। यह आवाज बहुत धीमी और गहरी थी, जैसे एक अदृश्य शक्ति उसे शांति की गहराई में ले जा रही हो। अब राघव को समझ में आया कि नींद के इस आध्यात्मिक स्तर पर उसे केवल सपने और इच्छाएं नहीं थीं, बल्कि वह अपनी आत्मा के असली रूप को महसूस कर पा रहा था। राघव की आंखें अब पूरी तरह से बंद थीं और उसके शरीर ने गहरी शांति को स्वीकार कर लिया था। उसे न तो शरीर की कोई थकावट महसूस हो रही थी और न ही मन में कोई उलझन थी। वह एक ऐसे अनुभव में था जहां कोई भटकाव नहीं था, सिर्फ गहरी नींद का अनुभव था। लेकिन अचानक राघव को महसूस हुआ कि वह जैसे किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा था। यह दूसरी दुनिया बहुत ही शांत थी
और वहां किसी भी प्रकार का शोर नहीं था। यह पूरी तरह से एक आध्यात्मिक आयाम था, जहां वह अपनी आत्मा के सबसे गहरे सच को जानने में लगा था। क्या यह नींद है? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं आया, क्योंकि अब वह नींद और जागरण के बीच किसी अदृश्य सीमा पर था। यह यात्रा अब किसी उद्देश्य तक पहुंच चुकी थी और राघव को यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी जागरूक था। वह समझ गया कि नींद का असली रूप सिर्फ विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति का अनुभव है जो उसे पूरी दुनिया से जोड़ता है। अचानक वह एक हल्की लहर में महसूस हुआ, जैसे उसका शरीर और आत्मा एक नई ऊर्जा के साथ मिलकर एक हो गए हों। यह ऊर्जा बहुत दृढ़ और शांत थी, जैसे एक महासागर की लहरें जो धीरे धीरे किनारे तक पहुंच रही हो। राघव ने देखा कि वह अब किसी नए द्वार के पास खड़ा था। यह द्वार एक नए आयाम का प्रतीक था, जहां उसे गहरी नींद और आत्मिक जागरण के अंतिम सत्य का सामना करना था। वह द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और राघव के सामने एक गहरी सुनहरी रोशनी फैलने लगी। यह रोशनी बहुत तेज थी, लेकिन उसकी आंखों को कोई दिक्कत नहीं हुई। राघव को महसूस हुआ कि वह अब नींद के वास्तविक आयाम में प्रवेश कर रहा है, एक ऐसी नींद जो शरीर के आराम से कहीं अधिक थी। यह एक आध्यात्मिक सोचना था, जिसमें आत्मा पूरी तरह से जागरूक और शांति में समाई हुई थी। तुमने अंतिम सत्य को पहचान लिया है, राघव, वह गहरी आवाज फिर से आई। अब तुम गहरी नींद का अनुभव कर सकोगे, क्योंकि तुम अब आत्मिक शांति के स्तर पर पहुंच चुके हो। राघव ने आंखें बंद की और गहरी नींद में समाने लगा। यह नींद सिर्फ विश्राम नहीं थी, बल्कि आत्मा की अद्वितीय शांति का एक अनुभव था, जो उसे हमेशा के लिए जीवन में शांति और संतुलन देगा। अब राघव समझ चुका था कि गहरी नींद सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहरी यात्रा है, जो हमें हमारे भीतर के सच्चे अस्तित्व का एहसास कराती है। किसी छोटे से गांव में एक लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। वह एक साधारण सा लड़का था, जिसे जीवन में ज्यादा कोई बड़ी चिंता नहीं थी। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को दोस्तों के साथ खेलता और रात को सो जाता। लेकिन अर्जुन की नींद में कुछ खास था। उसे हमेशा अजीब अजीब सपने आते थे, जिनमें वह किसी दूसरी दुनिया में घूमता था, जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। अर्जुन का मन उन सपनों में खोया रहता और हर सुबह जब वह उठता तो उसे लगता कि जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से लौट आया हो। ये सपने कभी साधारण नहीं होते थे, वे हर बार एक नए रहस्य और चुनौती के साथ आते। एक रात अर्जुन फिर से सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उस दिन भर की मेहनत के बाद वह बहुत थका हुआ था, लेकिन जब उसकी आंखें बंद हुई तो उसे एक अजनबी आवाज सुनाई दी। तुम्हें अपने सपनों के पीछे छुपे रहस्यों का पता लगाना होगा, अर्जुन। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो और उसे बात कर रहा हो। अर्जुन चौंक कर जागा और कमरे की चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। वह फिर से सो गया और इस बार उसका सपना कुछ अलग था। अर्जुन एक अजीब सी जंगल में था। यहाँ पेड़ बहुत बड़े थे और हर पेड़ के नीचे एक विशाल दरवाजा खड़ा था। उन दरवाजों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जिनसे अर्जुन को एक डर सा महसूस हुआ। वह धीरे धीरे एक दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक तेज रोशनी ने घेर लिया और वह एक नई दुनिया में पहुंच गया। यह दुनिया बहुत सुंदर थी, लेकिन यहाँ कुछ तो अजीब था। आसमान में नीला रंग था, लेकिन हर तरफ घने बादल थे, जो कभी हल्के हो जाते, कभी भारी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह उस जगह पर अकेला था। चारों ओर सिर्फ सुनसान रास्ते थे और कभी कभी कुछ चमकदार जीव उड़ते हुए नजर आते थे। अर्जुन को यह सब देखकर अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य आकर्षण था जो उसे इन अजीब चीजों की ओर खींच रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उसे क्या करना चाहिए। वह रास्ते पर चलते हुए एक बड़े महल के पास पहुंचा। महल के द्वार पर एक प्राचीन शिलालेख लिखा था, जो कुछ इस तरह था, जो इस महल में प्रवेश करेगा उसे अपनी सबसे गहरी चाहत का सामना करना होगा। अर्जुन ने डरते हुए महल का द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर जाने पर उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसमें चारों ओर मूल्यवान वस्तुएं रखी हुई थीं, लेकिन उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि यहाँ कुछ छुपा हुआ था और उसे अपनी गहरी चाहत का सामना करना था। अर्जुन के मन में कई तरह के सवाल थे, लेकिन तभी उसकी नजर एक विशाल का आईना पर पड़ी, जो कमरे के एक कोने में रखा था। आईने में अपनी छवि देखकर उसे वह अपना भविष्य नजर आया। उसने देखा कि वह एक महान योद्धा बन चुका था, लेकिन वहां उसे एक गहरी लड़ाई में भाग लेना था, जिसमें उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का उपयोग करना था। अर्जुन ने आईने से अपनी आंखें हटाईं और देखा कि कमरे के कोने में एक छोटी सी किताब रखी हुई थी। वह किताब अजीब थी, जैसे उसमें कोई सिद्धांत छुपा हो। अर्जुन ने किताब खोली और उसमें लिखा था, जो अपने भीतर के डर और इच्छाओं से न डरे, वही इस यात्रा को पूरी कर सकता है। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह उसकी आत्मा की यात्रा थी।
और वह अब उन सपनों के पीछे छुपे रहस्यों का पता लगाने के करीब था। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह सपना एक संदेश था जो उसे अपनी वास्तविकता के बारे में जागरूक कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। उसे अब यह समझना था कि यह सपनों की दुनिया सिर्फ एक परीक्षा है जो उसे अपने भीतर के रहस्यों को समझने के लिए मजबूर कर रही थी। सपने की इस रहस्यमय दुनिया में अर्जुन के लिए कई रहस्यों के दरवाजे थे, लेकिन वह उन दरवाजों के पीछे जाने के लिए तैयार था। क्या अर्जुन अपने भीतर के गहरे रहस्यों का सामना कर पाएगा? क्या उसे अपनी असली पहचान मिल पाएगी? क्या ये सपने उसकी असली यात्रा का हिस्सा हैं? अर्जुन ने जब किताब में लिखा संदेश पढ़ा तो उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी। ये संदेश उसे महसूस करा रहा था कि वह सिर्फ एक साधारण सपना नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी आत्मा को एक महत्वपूर्ण यात्रा पर भेजा जा रहा था। वह जानता था कि उसे इस यात्रा के दौरान अपने भीतर के गहरे रहस्यों का सामना करना होगा और वह इस रास्ते पर अकेला नहीं था। यह यात्रा उसकी आत्मा को शुद्ध करने और उसे अपनी सच्ची पहचान तक पहुंचाने का एक तरीका थी। आईने से अपनी छवि हटाने के बाद अर्जुन महल के अंदर और भी गहरे में जाने के लिए तैयार था। अब उसके सामने एक और चुनौती थी, लेकिन उसे इसका सामना करने के लिए अपने अंदर की साहस और धैर्य को जुटाना था। महल की छत पर पहुंचना अर्जुन का अगला लक्ष्य था। उसके सामने एक और दरवाजा खड़ा था जो अब तक देखा गया सबसे भव्य और शानदार दरवाजा था। इस दरवाजे के दोनों ओर सुनहरे रंग की झंकार सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह दरवाजा न केवल भव्य था, बल्कि इसका रहस्य भी उसे बुला रहा था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक पूरी तरह नई दुनिया का दृश्य खुला। ये जगह किसी स्वप्न लोक से कम नहीं थी। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां और सुनहरी धूप का सम्मेलन था। यह दुनिया इतनी खूबसूरत थी कि अर्जुन ने सोचा कहीं यह उसका अगला सपना तो नहीं था। लेकिन इस दुनिया में कुछ था जो उसे अजीब सा महसूस करा रहा था। यहाँ के लोग किसी तरह के नम्र और शांत थे, लेकिन उनका चेहरा कोई भावना नहीं दिखाता था। अर्जुन ने महसूस किया कि इन लोगों के पास कोई रहस्य छुपा हुआ था जिसे जानना उसकी अगली चुनौती हो सकती थी। वह लोगों से मिलने की कोशिश करने के बजाय अर्जुन ने देखा कि उनके बीच एक पुराना वृक्ष खड़ा था जिसकी जड़ें अंतरिक्ष तक फैल रही थीं। अर्जुन को यह वृक्ष आकर्षक लगा क्योंकि उसमें एक सन्नाटा था, जैसे वह कोई गहरे विचारों का भंडार हो। अर्जुन ने वृक्ष के पास जाकर देखा और वहां एक संदेश पाया। वह संदेश एक दूसरी भाषा में लिखा था, लेकिन अर्जुन ने इसे बिना किसी कठिनाई के समझ लिया। संदेश में लिखा था, सपने केवल एक शुरुआत है। अर्जुन, तुम्हें अपनी इच्छा और डर से बाहर निकलकर आत्मा की सत्य का सामना करना होगा। उसे और भी गहरे रहस्यों का सामना करना था और अब वह खुद से और अपने भीतर के डर से जूझने के लिए तैयार था। अर्जुन ने उस दिन नए मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। वह अब इस यात्रा में सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के गहरे आयामों को भी जानने जा रहा था। उसे याद आया कि उसे उस आध्यात्मिक योद्धा के रूप में दिखाया गया था जिसे अपने डर का सामना करना था। अब वह समझ चुका था कि वह उस योद्धा के रूप में बदलने के लिए तैयार था। वह उस शानदार वृक्ष से दूर होकर एक सुनसान रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा उसे पुकारा जा रहा हो। अर्जुन के कदम धीरे धीरे बढ़ने लगे और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरे अभेद्य रहस्य की ओर बढ़ रहा हो। अर्जुन कुछ ही देर में एक गहरी गुफा के पास पहुंच गया। गुफा के भीतर से संगीन ध्वनियां आ रही थीं और अर्जुन को लगा कि यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण छुपा हुआ है। उसकी जिज्ञासा ने उसे अंदर जाने के लिए प्रेरित किया। गुफा में घुसते ही उसकी आंखें चौंधी आ गईं, क्योंकि अंदर के दीवारों पर चमकते हुए चिन्ह और अजीब सारे चित्र बने हुए थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि ये चित्र उसकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े हुए थे। दीवारों पर चित्रित घटनाएं उसके सपनों और इच्छाओं को दर्शाती थीं। अर्जुन ने गुफा के अंदर और गहरे जाने की ठानी। अचानक गुफा के भीतर एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। क्या तुम तैयार हो अर्जुन? अर्जुन ने घबराते हुए जवाब दिया। क्या मुझे और अधिक चुनौती का सामना करना होगा? वह आवाज फिर से गूंजी। तुम्हारी यात्रा की सच्ची चुनौती अभी बाकी है। यह तुम्हारे भीतर के डर और इच्छाओं का सामना करने का समय है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि यही वह क्षण था जब उसे अपनी सच्चाई को पहचानना था। अर्जुन ने गुफा के भीतर कदम रखा और जैसे ही वह और गहरे में गया, गुफा का माहौल और भी अजीब और रहस्यमय होता गया। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी और चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसकी आत्मा में एक अजीब सी भावना उठी, जैसे किसी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया हो। गुफा के अंदर जाने पर अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर बने चित्र अब उसे और करीब से समझने के लिए जीवित हो गए थे। चित्रों में उन सभी घटनाओं की झलकियां थीं
जो अर्जुन ने अब तक अपनी यात्रा में महसूस की थी। इन चित्रों में वह यात्रा दिखाई दे रही थी जहां उसे अपनी गहरी इच्छाओं और डर का सामना करना था। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर एक बड़ा चित्र उभरने लगा था, एक विशाल सैन्य योद्धा का चित्र जो एक गहरे संघर्ष में था। यह वही योद्धा था जिसे अर्जुन ने पहले अपने सपने में देखा था। वह योद्धा अर्जुन के जैसे ही दिखाई देता था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन को उस चित्र में छुपे संदेश को समझने में कुछ समय लगा। वह योद्धा उसकी आत्मा का अंधेरे पहलू प्रतीत हो रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका भीतर का डर था। उसे अब यह समझ में आ गया कि वह उस योद्धा का रूपांतरण होना था जिससे उसे अपने डर का सामना करना था। गुफा में अचानक एक गहरी आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने अर्जुन से पूछा हो, क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के डर का सामना करने? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, मैं तैयार हूं। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास था। वह जानता था कि उसे अब उस डर को जीतने के लिए दृढ़ता और साहस से काम लेना होगा। तभी अचानक गुफा में अंधेरा छा गया और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़ा हो। उसके चारों ओर धुआं फैलने लगा और कुछ पलों में वह उसी योद्धा के सामने खड़ा था जिसे उसने चित्र में देखा था। वह योद्धा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्जुन के अंदर का डर होता। उसका चेहरा अब तक अंधेरे में ढंका हुआ था और उसकी आंखों से नफरत और चुनौती का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह उसका ही अंधकारमय रूप था जो उसे अपने भीतर की असुरक्षा और डर से लड़ा रहा था। योद्धा ने अपनी धनुष की ओर इशारा किया और अर्जुन से कहा, क्या तुम मुझे हराने की हिम्मत रखते हो? अर्जुन ने अपनी आंखों में साहस को समेटते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें हराऊंगा क्योंकि तुम ही तो मेरे डर हो। योद्धा ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पाए हो अर्जुन। मैं सिर्फ तुम्हारा डर हूं। जब तक तुम अपने डर से नहीं लड़ोगे तुम कभी सच्ची शक्ति को नहीं पा सकोगे। यह सुनकर अर्जुन के भीतर की आत्मविश्वास की शक्ति जागृत हो गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथों में धनुष लिया और अपने सामने खड़े डर के योद्धा को देखा। वह जानता था कि यह संघर्ष असल में उसके भीतर के आत्म संकोच और डर से था। अर्जुन ने धनुष खींचा और अपनी आंखों में अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। वह डर और संकोच को मुक्त करने के लिए तैयार था। उसने पूरी ताकत से धनुष पर तीर चढ़ाया और उसे उस डर के योद्धा की ओर छोड़ दिया। तीर सीधे योद्धा के दिल में लगा और उसने दर्द के साथ शांति पाई। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह अब सिर्फ अपने डर को नहीं हरा चुका था बल्कि अपने भीतर की असली शक्ति को भी पहचान चुका था। वह जानता था कि अब वह किसी बाहरी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई के लिए तैयार था। जैसे ही वह योद्धा गायब हुआ, गुफा में रोशनी फैल गई और अर्जुन को समझ में आया कि उसने सिर्फ एक आध्यात्मिक संघर्ष में जीत हासिल की थी। वह अपने भीतर के डर को पार कर चुका था और अब उसे अपने सच्चे उद्देश्य का ज्ञान हो चुका था। गुफा की दीवारें अब और भी चमकदार हो गई थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह यात्रा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां उसे अब आध्यात्मिक उद्देश्य और संपूर्ण सत्य का सामना करना था। उसे पता था कि उसकी यात्रा का अंत अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह अंतिम उद्देश्य उसे अपनी सच्ची पहचान तक पहुंचाने के लिए तैयार करेगा। वह गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार था और जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, उसकी नजरें फिर से एक नई दिशा की ओर उठीं। उसकी यात्रा अब अपने शिखर की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन अब तक अपनी यात्रा के कई अंशों को पार कर चुका था। उसने अपने भीतर के डर और संकोच को हराया, अपने आध्यात्मिक योद्धा से जूझा और अंततः अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। अब गुफा से बाहर आकर वह एक नई दिशा में चल पड़ा। उसे पता था कि उसकी यात्रा का अंतिम चरण अब सामने था। उसे अपने सच्चे उद्देश्य की पहचान करनी थी और इस प्रक्रिया में उसे अपनी आध्यात्मिक स्थिति को और गहराई से समझना था। उसने महसूस किया कि वह एक नई दुनिया में कदम रख चुका था, जहां अब हर चीज को अलग नजरिए से देखना होगा। वह आसमान की ओर देखता और मन ही मन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसे एक गहरी नदी मिली जिसका पानी बिल्कुल साफ था और उसकी लहरें शांति से बह रही थीं। अर्जुन ने सोचा कि यह नदी उसके आध्यात्मिक सफर का प्रतीक हो सकती है। नदी के किनारे पर बैठकर अर्जुन ने पानी में अपनी छवि देखी। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि इस सपनों की यात्रा का क्या मतलब है। तभी नदी के पानी में अजीब सी हलचल हुई और एक आकृति उभरी। यह आकृति किसी साधु की जैसी थी जो उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आकृति उसे एक गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बुला रही थी। साधु ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम अब तक जितना भी अनुभव कर चुके हो वह सिर्फ तुम्हारे भीतर के सत्य तक पहुंचने का एक रास्ता था। अब तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण कदम सामने है। तुम्हें अपने आत्मा के गहरे उद्देश्य को जानने की जरूरत है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था और साधु ने आगे कहा,
यह नदी तुम्हारे जीवन की धाराओं का प्रतीक है। जैसे यह नदी बिना रुके बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की यात्रा भी निरंतर चलती रहती है। तुम्हें इसे पहचानना होगा। साधु की बातों ने अर्जुन को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझने की आवश्यकता थी। वह सोचने लगा कि यह सब क्या था। क्या ये सपने उसे सिर्फ अपने भीतर के वास्तविक उद्देश्य का पता लगाने के लिए थे? क्या ये उसकी आत्मा के गहरे सवालों का उत्तर देने की ओर बढ़ रहे थे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी यात्रा का असल उद्देश्य क्या है? तुम्हारी यात्रा अब उस ज्ञान की ओर बढ़ रही है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं खोजा। अर्जुन अब अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगा कि उसकी यात्रा की असली ताकत ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में छुपी थी। वह जिस रास्ते पर चल रहा था, वह अब उसे अपने आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जा रहा था, और वह खुद को इस सत्य के बारे में जानने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। साधु ने अर्जुन को एक गहरी सांस लेने को कहा, और जैसे ही अर्जुन ने गहरी सांस ली, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को एक आध्यात्मिक रूपांतरण हो रहा हो। वह उस समय अपने भीतर के हर अनुभव को महसूस करने लगा। उसने अपने अंदर की शक्ति, कमजोरियों, इच्छाओं और डर को पहचान लिया। साधु ने फिर कहा, अब तुम्हें अपने आत्मा के इस परिवर्तन को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। केवल तभी तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य जान पाओगे। जब तक तुम अपने भीतर की सच्चाई से भागते रहोगे, तब तक तुम इस यात्रा का पूरा अर्थ नहीं समझ पाओगे। अर्जुन ने एक बार फिर अपनी आत्मा की आवाज सुनी, और उसने महसूस किया कि यह वह क्षण था जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना था। यह स्वीकारोक्ति एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति थी, और उसे अब अपना सच्चा उद्देश्य पहचानने का मौका मिला। अर्जुन ने उस दिन नदी के किनारे पर अपनी आत्मा के साथ संकल्प लिया कि वह अपने आध्यात्मिक सत्य को पूरी तरह से समझेगा और उसे अपने जीवन में उतारेगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अब सच्चाई के रास्ते पर हो। अर्जुन, तुम्हारा उद्देश्य अब स्पष्ट है। यह यात्रा तुम्हें खुद से, अपनी आत्मा से और अपने जीवन के असली अर्थ से जोड़ने के लिए थी। अब तुम वह हो जो तुम हमेशा से थे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का अंतिम उद्देश्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, बल्कि आत्म स्वीकृति और आत्म समझ थी। उसने यह समझा कि जीवन में हर संघर्ष और यात्रा का एक गहरा उद्देश्य होता है, और जब तक वह उस उद्देश्य को पहचान नहीं पाता, तब तक वह अधूरा रहता है। जब अर्जुन ने नदी में अपना प्रतिबिंब देखा, तो वह अब खुद को एक नए रूप में देख पा रहा था। वह अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति बन चुका था। उसकी यात्रा का असली उद्देश्य अब सामने था। उसने जाना कि सत्य और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, यह निरंतर बढ़ता और विकसित होता रहता है। उसने नदी के पानी में एक आखिरी बार अपनी छवि देखी, और फिर उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ, उसे स्वीकार करते हुए नई दिशा में चल पड़ा। अब अर्जुन का उद्देश्य केवल अपनी आत्मा की सच्चाई को जानना था। अर्जुन ने नदी के किनारे से अपना कदम बढ़ाया, और अब वह पूरी तरह से बदला हुआ महसूस कर रहा था। जो आत्मा अब उसके भीतर थी, वह पहले वाली आत्मा से अलग थी। वह जान चुका था कि वह अपनी सच्ची पहचान तक पहुंच चुका है, और वह अब आध्यात्मिक सत्य की यात्रा के अंतिम चरण में था। अब उसे कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं था। उसके भीतर एक अडिग शांति और गहरी समझ आ चुकी थी। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता हुआ एक शांत घने जंगल में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में अब एक अलग तरह की चमक थी, मानो उसने जीवन की सभी रहस्यमयी परतों को खोल लिया हो। वह जानता था कि इस जंगल में एक आध्यात्मिक द्वार छुपा हुआ है, जो उसे अपने अंतर्निहित सत्य तक पहुंचाएगा। जंगल के बीच में एक वृद्ध वृक्ष खड़ा था। यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि इसके चारों ओर एक पवित्र आभा फैली हुई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही स्थान था जहां उसे आध्यात्मिक द्वार मिल सकता है। उसने वृक्ष के पास जाकर देखा कि इसके तने में एक गहरा रहस्यमय दरवाजा उभर आया था। दरवाजा किसी भी सामान्य दरवाजे की तरह नहीं था। इसके चारों ओर प्राचीन रूपांकनों और विचित्र संकेतों का जाल फैला हुआ था। अर्जुन ने अपने हाथों से दरवाजे को हल्का सा खींचा, और वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर की ओर जाने पर उसे एक गहरी शांत गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर बहुत सी दीपों की मंद रोशनी से वातावरण में एक दिव्य शांति का एहसास हो रहा था। अर्जुन के भीतर एक अद्भुत एहसास हुआ। यह गुफा न केवल एक स्थान थी, बल्कि यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा के पूर्णत्व का प्रतीक थी। जैसे ही अर्जुन गुफा के अंदर प्रवेश करता है, उसे एक प्राचीन संत का रूप दिखाई देता है, जो ध्यान की मुद्रा में बैठा था। ये संत किसी साधु के समान लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक ज्ञान की झलक थी, जिसे देख अर्जुन की आत्मा तक की गहराइयों में हलचल मच गई। संत ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अर्जुन, तुम आ चुके हो। अब तुम्हें जो ढूंढने निकला था,
वह तुम्हारे भीतर ही था। तुमने जो यात्रा की है वह सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह से आंतरिक थी। तुमने अपने भीतर के सत्य को पहचाना है और अब तुम जान चुके हो कि तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे। अर्जुन ने उनके शब्दों को ध्यान से सुना और गहरे में उतरते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि इस ज्ञान को जीवन में कैसे लाऊं, कैसे इस सत्य को हर कदम में महसूस करूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को केवल जानने से कुछ नहीं होता अर्जुन, तुम्हें इसे हर पल अपनी जीवन में जीना होगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत है। तुम्हारा वास्तविक कार्य अब शुरू हुआ है। संत ने अर्जुन को ध्यान की गहरी प्रक्रिया सिखाई। उन्होंने उसे बताया कि ध्यान और मौन के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा की सच्चाई से मिल सकते हैं। संत ने कहा, जब तुम अपने भीतर पूरी तरह से शांति और जागरूकता की स्थिति में पहुंचोगे तो तुम्हें पूरी ब्रह्मांड की गहरी समझ होने लगेगी। अर्जुन ने पूरी तरह से ध्यान में मग्न हो जाने का प्रयास किया। वह पूरी तरह से अपने भीतर की आवाज और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। यह एक अनमोल अनुभव था, क्योंकि वह अब आत्मा के गहरे सत्य को महसूस कर रहा था। उसे आध्यात्मिक चेतना की एक नई लहर ने घेर लिया था और वह जान चुका था कि यह सचमुच उसका सच्चा उद्देश्य था। ध्यान के दौरान अर्जुन को अपनी आत्मा के भीतर एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह जो कुछ भी देख रहा है वह सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ था। यह जीवन, यह ब्रह्मांड और यह आत्मा। उसे यह समझ में आ गया कि सभी जीवों का उद्देश्य एक ही है, अपने भीतर के सत्य को पहचानना और उस सत्य को जीना। ध्यान की प्रक्रिया के बाद अर्जुन ने अपने भीतर एक आध्यात्मिक प्रकाश महसूस किया, जो अब उसकी आत्मिक स्थिति को पूरी तरह से रूपांतरित कर चुका था। वह अब हर पल उस सत्य के साथ जुड़ा हुआ था जो वह पहले खोज रहा था। उसने महसूस किया कि सत्य कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि यह उसी के भीतर हमेशा से मौजूद था। गुफा से बाहर आते हुए अर्जुन अब पहले से अलग था। उसका आध्यात्मिक रूपांतरण पूरी हो चुका था। उसने देखा कि वह अब न केवल खुद के साथ संतुष्ट था, बल्कि वह सभी जीवों के साथ एकता महसूस कर रहा था। उसकी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ अपने भीतर के सत्य को जानने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसे जीवन में जीने के रूप में बदलना था। अर्जुन अब जानता था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल साधना और आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे हर दिन और हर क्रिया में उतारने में है। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। यह प्रेम, करुणा और समाज के लिए सेवा की यात्रा थी। अर्जुन ने अपना आखिरी कदम उस पथ पर रखा जहां उसे अब अपने ज्ञान को न केवल आत्मसात करना था, बल्कि दुनिया के साथ साझा करना था। वह अब अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार के साथ जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। गांव सिंधपुरा की आबोहवा बड़ी शांत थी। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और रात को दूर कहीं से उल्लुओं की आवाजें आती थीं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव में एक अजीब दहशत फैल रही थी। हर रात कोई न कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो जाता और सुबह उठने का नाम ही नहीं लेता। पहली घटना गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राम स्वरूप काका के साथ हुई। वे रात को सोए और फिर 2 दिन तक नहीं जागे। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने कहा, इनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन ये किसी गहरी नींद में है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। धीरे धीरे यही घटना गांव के और लोगों के साथ होने लगी। कोई एक रात के लिए तो कोई 2-2 दिनों तक बेसुध पड़ा रहता। गांव वालों के मन में डर घर करने लगा। विजय, जो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जब यह खबर सुनी तो दौड़ा दौड़ा गांव आ गया। उसका छोटा भाई मनु भी उन्हीं में से एक था जो इस रहस्यमयी नींद में जा चुका था। विजय ने डॉक्टरों और गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। रात के अंधेरे में वह अपने घर की छत पर बैठा सोच रहा था कि तभी उसे दूर खेतों से आती धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। वह चौंका। गांव में इतनी रात को कोई क्यों जाएगा? किसी अनहोनी की आशंका से वह चुपचाप वहां गया। उसने देखा एक बूढ़ा साधु, जिसके सफेद बाल कमर तक लटक रहे थे, जमीन पर कुछ गोल गोल रेखाएं खींच रहा था और उन रेखाओं के बीच अजीब से मंत्र गूंज रहे थे। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। रात के अंधेरे में विजय ने जब उस बूढ़े साधु को देखा तो उसके मन में कई सवाल उठने लगे। लेकिन जैसे ही उसने साधु के करीब जाने की कोशिश की, अचानक तेज हवा चलने लगी, चारों ओर धूल उड़ने लगी और विजय को ऐसा महसूस हुआ मानो जमीन हिल रही हो। घबराकर उसने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन तभी साधु ने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, जो भी यहाँ आया वह वापस नहीं जा पाया। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? साधु की आंखों में एक चमक आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, अगर सच्चाई जाननी है तो कल आधी रात को गांव के पुराने कुएं के पास आना। इतना कहकर वह गायब हो गया। विजय को पूरी रात नींद नहीं आई। अगली रात वह हिम्मत जुटाकर
गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से सियारों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक कुएं से कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। विजय ने ध्यान से सुना। आजाद करो, हमें मुक्ति दो, हम फंसे हैं। विजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वह झटके से पलटा। सामने वही साधु खड़ा था। तुम्हें सच्चाई जाननी है? साधु ने पूछा। विजय ने सिर हिलाया। साधु ने एक लंबी सांस ली और बोला, यह केवल एक नींद नहीं है, बल्कि एक श्राप है। 100 साल पहले इस गांव में एक भयंकर तांत्रिक आया था। उसने यहाँ के लोगों को अपने जाल में फंसाकर एक अनोखा प्रयोग किया था। उसने इंसानों की आत्माओं को काले जादू से बांध दिया था। जो भी इस श्राप की चपेट में आता है वह गहरी नींद में चला जाता है, और अगर समय रहते उसे जगाया ना जाए तो वह हमेशा के लिए उस नींद में खो जाता है। विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन इसे रोका कैसे जा सकता है? उसने घबराकर पूछा। साधु ने कहा, एक ही उपाय है, हमें उस तांत्रिक की शक्ति को नष्ट करना होगा। वह शक्ति आज भी गांव के मंदिर के नीचे दबी हुई है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी आत्मा अब भी इस गांव में भटक रही है। अगले ही दिन विजय साधु और गांव के कुछ लोगों के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर के नाम जो बरसों से बंद पड़ा था। जैसे ही उन्होंने उसका दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला। अंदर एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। साधु ने कहा, यही उस तांत्रिक की शक्ति का स्रोत है, इसे नष्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही विजय ने आगे बढ़कर पत्थर छूने की कोशिश की, पूरे तहखाने में जोरदार धमाका हुआ। दीवारें कांपने लगीं और हवा में गूंजती एक भयानक हंसी सुनाई दी। मूर्खों, तुम मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। विजय और बाकी लोग डर के मारे पीछे हट गए। तभी अचानक पत्थर से धुएं का एक गुबार निकला और एक डरावनी आकृति में बदल गया। वह तांत्रिक की आत्मा थी जो अब तक जीवित थी। क्या विजय और गांव वाले इस आत्मा से बच पाएंगे? क्या मनु और बाकी लोग वापस जा पाएंगे, या यह गांव हमेशा इस श्राप से ग्रस्त रहेगा? अंतिम लड़ाई मंदिर के तहखाने में गूंजती हुई वह भयानक हंसी धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। हवा में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। विजय और बाकी गांव वाले सहम गए। पत्थर से निकलने वाली वह काली धुंध अब धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि उसी तांत्रिक की आत्मा थी जिसने गांव को इस भयानक श्राप में जकड़ रखा था। मूर्खों, मेरे श्राप को तोड़ना इतना आसान नहीं। तांत्रिक की आत्मा जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसकी लाल जलती आंखें सीधे विजय को घूर रही थीं। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अचानक पूरे तहखाने में एक तेज झटका लगा। गांव के लोगों ने डरकर मंदिर से बाहर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तुम सब हमेशा के लिए यहीं रहोगे। आत्मा दर्जी। साधु को यह पहले से ही अंदेशा था कि आत्मा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने अपनी झोली से एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब निकाली और फटाफट उसके पन्ने पलटने लगा। विजय ने घबराकर पूछा, क्या इसमें कोई उपाय है? साधु बोला, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें 5 विशेष मंत्रों का जाप करना होगा, और इसी बीच तांत्रिक की शक्ति का केंद्र, यह काला पत्थर, इसे नष्ट करना होगा। लेकिन यह पत्थर टूटेगा कैसे? विजय ने पूछा। अग्नि से, साधु चिल्लाया। साधु ने गांव वालों से कहा कि वे सब मिलकर 5 विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। जैसे ही मंत्र पढ़ा जाने लगा, पूरे तहखाने में कंपन होने लगा। आत्मा तरफ उठी। उसने गुस्से में विजय की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और अचानक विजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। गांव के लोगों ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ने लगे। ओम नमः कालाय, ओम ह्री स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ती गई, वैसे वैसे आत्मा कमजोर पड़ने लगी। अब वह गुस्से में चिल्लाने लगी थी, बंद करो, नहीं तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अब विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास रखी एक जलती हुई मशाल उठाई और सीधे काले पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर जैसे ही आग लगी, उसमें से एक अजीब सी चीख निकली। आत्मा जोर से चिल्लाई और तहखाने की दीवारें दरकने लगीं। साधु ने चिल्लाकर कहा, यह अंतिम क्षण है, कोई भी मंत्र पढ़ना बंद मत करो। गांव वालों ने पूरी ताकत से मंत्रों का जाप किया और विजय ने दूसरी मशाल उठाकर पत्थर पर दे मारी। जैसे ही दूसरी मशाल लगी, पत्थर टूटने लगा। उसके अंदर से एक काले धुएं का गुबार निकला और चारों तरफ फैल गया। तांत्रिक की आत्मा जोर से तड़पी और फिर एक भयंकर चीख के साथ पूरा माहौल शांत हो गया। आत्मा जलकर राख बन चुकी थी। तहखाने के दरवाजे अपने आप खुल रहे। हवा में एक सुकून भरी शांति थी। विजय और गांव वालों ने राहत की सांस ली। सुबह होते ही गांव के सभी लोग जो गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक जागने लगे। मनु ने आंखें खोली और विजय को देखकर मुस्कुराया। भैया, मैं कब सो गया था? विजय की आंखों में आंसू आ गए।
उसने मनु को गले लगा दिया। गांव के बाकी लोग भी अपने परिवार वालों को देखकर खुशी से रो पड़े। अब गांव में फिर से शांति थी। कोई रहस्यमयी नींद नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? अंत में जब विजय मंदिर के तहखाने से बाहर आ रहा था तो उसे दीवार पर एक अजीब सा निशान दिखा। एक आंख जैसी आकृति। क्या यह तांत्रिक की अंतिम चाल थी या फिर कोई और रहस्य अभी भी बाकी था? गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था। जो लोग गहरी नींद में थे वे जाग गए थे। विजय और गांव वालों को लगा कि श्राप पूरी तरह खत्म हो गया है। लेकिन मंदिर के तहखाने से बाहर निकलते समय विजय की नजर दीवार पर बनी उस रहस्यमयी आंख जैसी आकृति पर पड़ी। वह आकृति कुछ अजीब थी, मानो किसी की असली आंख ही दीवार में गड़ी हो। जैसे ही विजय ने उसे छूने की कोशिश की, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी आत्मा को देख रहा है। क्या यह सच में खत्म हो गया? विजय ने खुद से सवाल किया। अगले दिन साधु ने गांव वालों को बताया कि तांत्रिक की आत्मा को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन उसकी शक्ति का मूल स्रोत अभी भी कहीं न कहीं मौजूद हो सकता है। विजय को मंदिर की दीवार पर बने उस निशान की बात याद आई। उसने साधु को वह दीवार दिखाई। साधु ने जैसे ही उस आंख को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। यह आंख नहीं बल्कि एक दृष्टि यंत्र है, साधु ने कहा। दृष्टि यंत्र? विजय ने हैरानी से पूछा। हाँ, तांत्रिक ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए इस मंदिर में एक और रहस्य छुपा रखा था। यह आंख उसी रहस्य की ओर इशारा कर रही है। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए आंख के निशान पर हाथ रखा। अचानक दीवार पर एक दरार उभर आई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधकार भरा एक कमरा था। उसकी दीवारों पर अजीब अजीब प्रतीक उकेरे गए थे और बीच में एक काले पत्थर की मूरत रखी थी। जैसे ही विजय और साधु कमरे के अंदर गए, अचानक तेज हवा चलने लगी। मूरत से एक काली परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। एक जानी पहचानी डरावनी आवाज गूंजी, तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर सकते हो? मैं अभी भी जीवित हूँ। तांत्रिक की आत्मा पूरी ताकत के साथ वापस लौट आई थी। अचानक विजय के शरीर में कंपन होने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई शक्ति उसे अंदर खींच रही है। उसके कानों में फुसफुसाहट होने लगी। मुझे मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें अपार शक्ति दूंगा। साधु ने तुरंत अपनी माला पकड़ी और मंत्रों का जाप शुरू किया। गांव वाले भी डर के मारे मंदिर के बाहर खड़े थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी अंदर आने की। अब विजय के सामने दो रास्ते थे। एक, या तो वह तांत्रिक की बात मान ले और उसकी आत्मा को मुक्त कर दे। दो, या फिर वह अंतिम बलिदान देकर इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दे। विजय ने आंखें बंद की और अपने भीतर एक शक्ति महसूस की। उसने झटके से अपनी जेब से वह पवित्र ताबीज निकाला जिसे साधु ने उसे दिया था। अगर यह तांत्रिक मूरत के जरिए जीवित है तो इसे नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। विजय ने पूरी ताकत से ताबीज को उठाया और उसे मुहूर्त पर दे मारा। एक तेज विस्फोट हुआ और पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। तांत्रिक की आत्मा दर्द से चीख उठी। नहीं, यह असंभव है, मैं हार नहीं सकता। मुहूर्त चटकने लगी और धीरे धीरे उसके टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। तांत्रिक की आत्मा भी उसी के साथ जलकर राख बन गई। पूरा मंदिर हिलने लगा, दीवारें दरक गईं। विजय और साधु ने भागकर खुद को बचाया। जैसे ही वे बाहर निकले, गुप्त कमरा अपने आप बंद हो गया और मंदिर की दीवारें फिर से सामान्य हो गईं। अब सच में सब कुछ खत्म हो चुका था। गांव का श्राप पूरी तरह मिट चुका था। विजय और गांव वाले चैन की सांस ले चुके थे। मनु दौड़ता हुआ विजय के पास आया और बोला, भैया अब कोई गहरी नींद में नहीं जाएगा ना? विजय मुस्कुराया और बोला, अब कभी नहीं। साधु ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब यह गांव सच में मुक्त हो चुका है। गांव में अब सब कुछ सामान्य था। न कोई गहरी नींद में जा रहा था, न किसी को अजीब सपने आ रहे थे। मंदिर का तहखाना भी अब बंद हो चुका था। गांव वालों को लगा कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। विजय भी राहत की सांस लेकर अपने घर लौट आया। उसने अपने छोटे भाई मनु के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो चुका था? उस रात विजय जब गहरी नींद में था, तब उसने एक अजीब सपना देखा। वह एक अंधेरी गुफा में खड़ा था, चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। अचानक उसके सामने तांत्रिक की जलती हुई लाल आंखें उभर आईं। तांत्रिक की आत्मा अब तक जल चुकी थी, लेकिन वह हंस रहा था। तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया। विजय के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। गुफा की दीवारों से काले हाथ निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। वह चीखते हुए ज्यादा, उसके माथे पर पसीना था। यह सपना था या कुछ और? अगली सुबह गांव में एक और अजीब घटना घटी। रामलाल चाचा, जो पूरी तरह ठीक हो चुके थे, अचानक फिर से गहरी नींद में चले गए। इस बार हालत और भी खराब थी। उनके शरीर पर काले निशान उभर आए थे। गांव के लोग डर गए। साधु को बुलाया गया। उसने रामलाल के शरीर को देखा और गंभीर स्वर में बोला,
यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तांत्रिक की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति एक जगह छुपा रखी थी। जब हमने मूर्त नष्ट की तो वह शक्ति पूरी तरह नहीं जली। साधु ने गांव वालों को बताया कि यह समस्या तभी पूरी तरह खत्म होगी जब उस शक्ति का मूल स्रोत ढूंढकर नष्ट किया जाएगा। विजय और गांव के कुछ बहादुर युवक साधु के साथ उस जगह गए जहां मंदिर का तहखाना था। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन साधु ने कहा, हमें गांव के नीचे छुपी हुई गुफा को ढूंढना होगा। तांत्रिक की असली शक्ति वहीं छुपी है। विजय ने यह सुनते ही चौंक कर कहा, कल रात मैंने अपने सपने में भी एक अंधेरी गुफा देखी थी। गांव के पुराने कुएं के पास एक बहुत पुराना जर्जर घर था। लोगों का मानना था कि वहां कोई भूत रहता है, इसलिए कोई वहां नहीं जाता था। साधु ने कहा, मुझे यकीन है कि तांत्रिक की शक्ति इसी घर के नीचे छुपी है। जब विजय और उसके साथियों ने घर के अंदर कदम रखा तो अचानक हवा रुक गई। घर के अंदर घना अंधेरा था और हर तरफ धूल जमी हुई थी। साधु ने एक कोने की ओर इशारा किया। वहां फर्श पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही विजय ने उस चिन्ह को छुआ, जमीन हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यह रहा रास्ता। वे सब गुप्त दरवाजे से नीचे उतरने लगे। गुप्त दरवाजे के नीचे एक लंबी सुरंग थी जो धीरे धीरे गहरी गुफा में बदल गई। गुफा के बीचों बीच एक काला दीपक जल रहा था जिसकी लौ नीली थी। जैसे ही विजय ने दीपक के पास जाने की कोशिश की, हवा में फिर से वही डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। गुफा की दीवारों से काले साए निकलने लगे जो हवा में तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे विजय और उसके साथियों को रोकना चाहते हों। साधु ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू किया। वाम हरी काली महाकाली काली के फट स्वाहा मंत्र सुनते ही काले साए धीरे धीरे कमजोर होने लगे, लेकिन तांत्रिक की शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी थी। गुफा के चारों तरफ कंपन होने लगा और अचानक एक भयानक आकृति दीपक के धुएं से बन रही। विजय ने देखा कि तांत्रिक की असली आत्मा अब इस दीपक में कैद थी। साधु ने विजय से कहा, इस दीपक को हमें पवित्र अग्नि में जलाना होगा, तभी यह श्राप पूरी तरह खत्म होगा। लेकिन जैसे ही विजय ने दीपक उठाया, तांत्रिक की आत्मा जोर से चिल्लाई, अगर तुमने इसे जलाया तो मैं तुम्हारे भाई मनु को अपने साथ ले जाऊंगा। विजय कांप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर मैं दीपक जलाऊंगा तो मनु को कुछ हो सकता है, अगर नहीं जलाऊंगा तो गांव फिर से श्रापित हो जाएगा। क्या विजय हिम्मत जुटा पाएगा? क्या तांत्रिक की आत्मा सच में मनु को ले जा सकती है, या फिर यह उसका आखिरी छल है? गहरी गुफा में चारों ओर एक अजीब सी निर्वाता थी। हवा भारी हो गई थी और दीपक से निकलती नीली लौ अब और भी भयावह दिख रही थी। विजय दीपक हाथ में लिए खड़ा था, लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार कर दिया था। मनु, अगर तुमने इस दीपक को जलाया तो मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। विजय के माथे पर पसीना छलक आया। उसके अंदर एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। अगर मैं दीपक जलाऊं तो मनु को कुछ हो सकता है, अगर नहीं जलाऊंगा तो गांव फिर से श्रापित हो जाएगा। साधु ने विजय की तरफ देखा और धीरे धीरे बोला, यह तांत्रिक की आखिरी चाल है। यह तुम्हें भ्रम में डालना चाहता है ताकि तुम दीपक न जलाओ, लेकिन अगर यह सच बोल रहा हो तो? विजय ने घबराकर कहा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, याद रखो विजय, तांत्रिक अब मात्र एक आत्मा है। इसका कोई भौतिक शरीर नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन को डराकर तुम्हें रोकना चाहता है। विजय ने साधु की बात सुनी, लेकिन तभी उसे अपने कानों में मनु की आवाज सुनाई दी, भैया मुझे बचाओ। विजय कांप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या सिर्फ एक भ्रम। तांत्रिक की आत्मा अब धीरे धीरे राक्षसी रूप ले रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका काला धुआं विजय की ओर बढ़ रहा था। अब फैसला करने का समय था। विजय ने अपने भीतर की शक्ति को टटोला। उसने साधु की तरफ देखा, फिर दीपक की तरफ और फिर तांत्रिक की जलती हुई आंखों की ओर। विजय को अचानक वह रात याद आई जब उसने अपने पिता से सुना था, सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन जो इस पर चलता है उसकी जीत निश्चित होती है। यह सोचते ही विजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर बिना कुछ सोचे दीपक को जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही दीपक पवित्र अग्नि में गिरा, एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरी गुफा में नीली और लाल रोशनी फैल रही। तांत्रिक की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, यह असंभव है। मैं हजारों साल से अमर हूँ, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसकी चीखें धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। उसकी परछाई सिकुड़ने लगी और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गुफा की दीवारें हिलने लगी, जगह जगह से पत्थर गिरने लगे। विजय और साधु को भागना पड़ा। जैसे ही वे बाहर निकले, गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। विजय तेजी से अपने घर की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि मनु अब पूरी तरह सामान्य था। उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोला, भैया मुझे बहुत अजीब सपना आया था, जैसे मैं किसी अंधेरी जगह फंस गया था।
विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने मनु को गले लगा दिया। गांव में भी हर कोई अब सामान्य था। रामलाल चाचा, जो फिर से गहरी नींद में चले गए थे, वे भी अब जाग चुके थे। गांव वालों ने विजय और साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब यह गांव सच में मुक्त हो चुका है। क्या सच में सब खत्म हुआ? गांव में अब कोई श्राप नहीं बचा था। लेकिन जब विजय मंदिर के पास गया तो उसे वहां जमीन पर एक अजीब निशान दिखा, वही तांत्रिक की आंख जैसी आकृति। क्या तांत्रिक की शक्ति सच में पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी? गांव में अब सब कुछ शांत था। न कोई गहरी नींद में जा रहा था, न कोई डरावने सपने देख रहा था। विजय को लगा कि अब वह अपने जीवन में शांति से रह सकता है, लेकिन मंदिर के पास जमीन पर बना वह रहस्यमयी निशान उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। विजय साधु के पास गया और उन्हें वह निशान दिखाया। साधु ने ध्यान से देखा और उनकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। यह निशान एक चेतावनी है, विजय। मतलब विजय घबरा गया। इसका मतलब है कि तांत्रिक पूरी तरह नष्ट तो हो गया, लेकिन उसकी कुछ बची हुई ऊर्जा अब भी इस स्थान पर है। अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति इस शक्ति को छेड़ेगा तो यह फिर से जाग सकती है। विजय ने गहरी सांस ली। तो इसका समाधान क्या है? साधु ने कहा, हमें इसे हमेशा के लिए सील करना होगा। साधु ने गांव के सबसे बुजुर्गों को बुलाया और सबको बताया कि मंदिर के पास एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिससे इस शक्ति को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। गांव वालों ने मिलकर मंदिर के पास एक विशाल हवन कुंड बनाया। साधु ने कहा कि इस हवन में कुछ विशेष जड़ी बूटियां और पवित्र जल डालना होगा, जिससे यह शक्ति फिर कभी वापस न आ सके। यज्ञ शुरू हुआ। पूरा गांव मंत्रोच्चारण के साथ वहां उपस्थित था। हवा में मंत्रों की गूंज फैल रही थी। लेकिन जैसे ही साधु ने आखिरी आहुति दी, अचानक मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां थी और अब तड़प रही थी। अचानक एक गहरी गर्जना हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। साधु ने विजय की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब यह शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। अब कोई इसे जागृत नहीं कर पाएगा। अब गांव में सच में शांति लौट आई थी। विजय और मनु फिर से हंसने खेलने लगे। गांव वालों ने मंदिर को नए सिरे से सजाया और वहां रोज पूजा होने लगी। रामलाल चाचा, जो सबसे पहले गहरी नींद में गए थे, अब पूरी तरह स्वस्थ थे और अपने खेतों में काम कर रहे थे। सर्दी की एक हल्की सुबह थी। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से नहीं फैली थीं, लेकिन फिर भी धरती पर एक नई रोशनी छा रही थी। गांव के एक छोटे से घर में, जहां चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और दूर दूर तक खेत फैले हुए थे, एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों को सहजता से जीने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था कृष्णा बाबा, एक ऐसा नाम जो गांव में गहरी सम्मान और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक बन चुका था। कृष्णा बाबा 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे वो किसी गहरी आध्यात्मिक समझ से जुड़े हों। उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश दिन प्राकृतिक जीवन जीने में बिताए थे। वह न केवल इस दुनिया के तात्कालिक संघर्षों से परिचित थे, बल्कि उन्होंने अपनी आंतरिक दुनिया को भी अच्छी तरह से समझा था। प्रकृति के साथ उनका संबंध इतना गहरा था कि यह मानना मुश्किल था कि वे कभी मनुष्यता के उस तेज भाग दौड़ वाले जीवन का हिस्सा रहे होंगे। गांव के लोग उन्हें प्रेम से कृष्णा बाबा कहते थे और वे हमेशा उनका मार्गदर्शन चाहते थे। बाबा के पास हमेशा एक जीवन का अनुभव और गहरी ज्ञान होता था, जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। कृष्णा बाबा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका प्रकृति से जुड़ाव। वे मानते थे कि प्रकृति हमारे भीतर की सच्चाई को उजागर करती है। वह सुबह के समय अक्सर अपने छोटे से बगीचे में काम करते थे, जहां सूरजमुखी, गुलाब और चमेली के फूल खिलते थे। उनके घर के पास एक बड़ी सी बोरवेल भी थी, जिसमें हमेशा स्वच्छ पानी था। इस बोरवेल के पास बैठकर वह घंटों ध्यान करते और अपना समय बिताते। गांव के लोग अक्सर कृष्णा बाबा से पूछते, बाबा, आपने इतना लंबा जीवन कैसे बिताया? आपके चेहरे पर कोई थकान या तनाव नहीं है। आपका जीवन इतना शांत क्यों है? कृष्णा बाबा मुस्कुराते हुए कहते, बच्चों, जब हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो जीवन की सारी परेशानियां जैसे दूर हो जाती हैं। ये शांति और संतुलन हमें प्रकृति से ही मिलता है। अगर हम इस संसार की भाग दौड़ में खो जाते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं। प्रकृति हमें यह याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हुए हैं। कृष्णा बाबा का जीवन अब शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन गांव में एक नई समस्या ने जन्म लिया। गांव के पास की नदी में पानी की कमी होने लगी थी। पहले जो नदी पूरे वर्ष भर बहती थी, अब वह गर्मियों में सूखने लगी थी। लोग घबराए हुए थे, क्योंकि यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि नदी के पानी को बचाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, लेकिन कृष्णा बाबा को
ये सब देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि यह सिर्फ एक नदी का सूखना नहीं बल्कि प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना था। उन्हें यह विश्वास था कि यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा तो इसके प्रभाव से केवल मानव ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट आएगा। कृष्णा बाबा को यह समझ में आ गया कि यह संकट सिर्फ पर्यावरणीय नहीं था बल्कि यह आध्यात्मिक चेतावनी भी हो सकती थी। उन्होंने ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान केवल प्राकृतिक उपायों से ही करेंगे। एक शाम जब सूरज अस्त हो रहा था, कृष्णा बाबा अपने बगीचे में बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या कदम उठाना चाहिए। तभी उन्होंने महसूस किया कि इस संकट के समय में सबसे जरूरी बात यह है कि लोग फिर से प्रकृति के साथ जुड़ें। उन्हें प्राकृतिक साधन की ओर लौटने की आवश्यकता थी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वह गांव में एक प्राकृतिक जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। वह जानते थे कि यह आसान काम नहीं होगा क्योंकि लोग आधुनिक जीवन की सुविधाओं में खो चुके थे और उन्हें पुरानी राह पर वापस लाना एक बड़ा संघर्ष था। लेकिन कृष्णा बाबा का दिल स्थिर था क्योंकि उन्होंने कभी भी प्राकृतिक जीवन की ताकत को नकारा नहीं किया था। वह गांव के लोगों को समझाना चाहते थे कि अगर वे पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वे न केवल पर्यावरण को बचा सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से कहा, प्रकृति से हमारा संबंध उतना ही गहरा है जितना हमारे आत्मा से। अगर हम इसे सही से समझें और इसका सम्मान करें तो यह हमें हर संकट से उबारने की शक्ति दे सकती है। कृष्णा बाबा की बातें धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर करने लगी। गांव के युवा और बुजुर्ग सभी मिलकर एक साधारण और प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करने लगे। कृष्णा बाबा ने गांव में एक बागवानी और जल संरक्षण अभियान शुरू किया। वह दिन रात लोगों को सिखाते कि कैसे पौधों की देखभाल करनी है, कैसे पानी की बचत करनी है और कैसे प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना है। उन्होंने गांव के बच्चों को एक सिखाने वाली यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया जहां वे प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के महत्व को महसूस कर सकें। वह चाहते थे कि अगली पीढ़ी में इस प्राकृतिक संबंध को और भी मजबूत किया जा सके। कृष्णा बाबा का अभियान अब धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा था। पहले लोग थोड़ा असमंजस में थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया गांव वाले उनके दृष्टिकोण को समझने लगे और प्राकृतिक जीवन की ओर बढ़ने लगे। अब कृष्णा बाबा का यह सपना साकार हो रहा था। वह चाहते थे कि उनका गांव न केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करे बल्कि लोग आध्यात्मिक शांति की ओर भी बढ़ें। कृष्णा बाबा ने गांव वासियों को समझाया कि जब हम प्रकृति के साथ संतुलन में रहते हैं तो न केवल हमारे आसपास का पर्यावरण स्वस्थ रहता है बल्कि हमारी आत्मिक शांति भी कायम रहती है। उन्होंने बताया कि कैसे हरे भरे पेड़, साफ हवा और ताजे पानी का उपयोग करने से हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। वह अक्सर कहते, प्रकृति के करीब रहने से हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और यही आवाज हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। वह अपने बगीचे में काम करने के दौरान गांव के बच्चों को दिखाते थे कि कैसे फल और फूल उगाने के लिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्होंने बच्चों को यह भी समझाया कि यदि हमें अपनी जिंदगी में सच्ची खुशियां चाहिए तो हमें प्राकृतिक संतुलन को समझना और अपनाना होगा। धीरे धीरे गांव के लोग और बच्चे भी इस दिशा में कार्य करने लगे। लेकिन कृष्णा बाबा जानते थे कि बड़ा बदलाव एक रात में नहीं हो सकता। गांव में एक गंभीर समस्या थी, नदी का सूखना। कृष्णा बाबा ने इसे अपने अभियान का मुख्य लक्ष्य बना दिया था। उन्होंने गांव वासियों से कहा कि यदि हमें नदी को फिर से बहाल करना है तो हमें जल संरक्षण की दिशा में कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने नदी के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया ताकि बारिश के पानी को जमीन में समाहित किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने वाटर रिचार्जिंग सिस्टम की बात की जो नदी के सूखने के कारणों को कम कर सके। गांव में सबसे पहले इस योजना को अपनाने के लिए कुछ बुजुर्ग लोग सामने आए जिनकी जिंदगी में अब तक किसी ने इस तरह का कदम नहीं उठाया था। वे पहले तो हिचकिचाए, लेकिन कृष्णा बाबा की बातें उनके दिलों तक पहुंचने लगीं। उन्होंने बाबा के साथ मिलकर पहले चरण में नदी के किनारे कई तरह के पेड़ लगाए जो वर्षा के पानी को अवशोषित कर सकें और उसके कारण नदी का जल स्तर बढ़ सके। कुछ महीने बाद गांव में वृक्षारोपण की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। बारिश का पानी अब नदी में बहने लगा था। गांव वासियों ने देखा कि पानी की कमी कम हो रही थी और नदी में फिर से जल बहने लगा था। यह प्राकृतिक संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन कृष्णा बाबा जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। एक दिन कृष्णा बाबा गांव के चौपाल में बैठे थे और उन्होंने देखा कि अब गांव में लोग एक दूसरे से सीखने लगे थे। वे हर दिन अपने जीवन में छोटे छोटे प्राकृतिक उपायों को अपनाते थे, जैसे बचे हुए पानी का पुनः उपयोग करना,
घरों में बगीचे बनाना और जंगलों की सुरक्षा करना। एक नया जागरण पूरे गांव में आ चुका था। कृष्णा बाबा के अभियान का एक और पहलू था जो धीरे धीरे ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। वह हमेशा कहते थे, प्रकृति सिर्फ बाहर का दृश्य नहीं है, यह हमारी आंतरिक दुनिया का भी हिस्सा है। उन्होंने गांव वासियों को यह समझाया कि अगर हम प्रकृति के साथ गहरी आत्मीयता स्थापित करें तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। कृष्णा बाबा ने एक विशेष ध्यान सत्र आयोजित किया जिसमें उन्होंने गांव वासियों को सिखाया कि प्राकृतिक तत्वों के साथ ध्यान और साधना करना कितना महत्वपूर्ण है। वह उन्हें यह बताने की कोशिश करते थे कि जब हम हवा, पानी और पृथ्वी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय होती है। वह अक्सर कहते, प्रकृति में भगवान का रूप है और जब हम इसे महसूस करते हैं तो हम खुद को उससे जुड़ा हुआ पाते हैं। ये कनेक्शन हमें शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि कृष्णा बाबा ने गांव में कई बदलाव देखे थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि अभी भी कुछ ऐसा था जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था। वह जानते थे कि एक बड़ा आध्यात्मिक संकट उनके गांव को प्रभावित कर सकता है। गांव में धीरे धीरे नफरत, आत्मकेंद्रित सोच और भ्रष्टाचार के संकेत मिलने लगे थे। उन्होंने देखा कि लोग अब प्रकृति के प्रति जागरूक तो हो रहे थे, लेकिन भीतर की मानवता और समाज का भला करने की भावना कमजोर हो रही थी। कृष्णा बाबा ये समझ गए कि यदि वह इस आध्यात्मिक संकट का समाधान नहीं करेंगे तो गांव में एक नया संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्हें यह महसूस हुआ कि केवल प्राकृतिक संतुलन ही पर्याप्त नहीं था, गांव को आध्यात्मिक संतुलन भी चाहिए था। कृष्णा बाबा ने अब अपनी पूरी शक्ति और ज्ञान को इस दिशा में लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह समाज में आत्मीयता और दया की भावना को फिर से जीवित करेंगे ताकि गांव में एक नया अध्याय शुरू हो सके। गांव में बदलाव आ चुका था। पहले की तरह अब लोग सुबह उठकर बगीचे में फूलों की देखभाल करते, नदी के किनारे वृक्षारोपण करते और जल संरक्षण के उपायों को अपनाते। हालांकि कृष्णा बाबा को यह भी महसूस हो रहा था कि गांव में एक और महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता थी, आध्यात्मिक संतुलन। ये समझना बहुत जरूरी था कि केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों के अंतर्मन को भी जागृत करना होगा। कृष्णा बाबा ने सोचा कि अगर इस गांव के लोग केवल प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही अपना जीवन खुशहाल बना रहे हैं तो वे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अधूरे रह सकते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपने अभियान में आध्यात्मिक जागरूकता को भी शामिल करेंगे। शुरुआत में कुछ गांव वाले इसके बारे में संकोच करते थे। उन्हें यह समझने में वक्त लगता था कि प्रकृति से ज्यादा आत्मिक साधना पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है। लेकिन कृष्णा बाबा ने समझाया, अगर हम आंतरिक रूप से शांत नहीं हैं, तो हमारी बाहरी दुनिया का संतुलन भी अधूरा रहेगा। हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। कृष्णा बाबा ने एक साप्ताहिक ध्यान सत्र की शुरुआत की। प्रत्येक रविवार को पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, जहां बाबा उन्हें ध्यान, प्राणायाम और सरल आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में सिखाते थे। उन्होंने यह सिखाया कि मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी बात सकारात्मक सोच और आभार का होना था। कृष्णा बाबा का मानना था कि अगर किसी समाज में दया, करुणा और समाज के प्रति निष्ठा नहीं होगी तो वह समाज कभी भी संतुलन में नहीं रह सकता। उन्होंने महसूस किया कि गांव में एक समय था जब लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन अब स्वार्थ और आत्म केंद्रितता का विकास हो चुका था। यही कारण था कि गांव में कुछ सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। एक दिन जब बाबा गांव के चौपाल में बैठे थे, एक युवक ने उनसे पूछा, बाबा, हम सभी पेड़ पौधों और जल स्रोतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है? क्यों हम एक दूसरे की मदद नहीं करते? कृष्णा बाबा ने उसे बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। हम जितना अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, उतना ही अपने एक दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। यह संसार एक विशाल पारिवारिक तंत्र की तरह है। जब एक अंग में परेशानी आती है तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। हमारे समाज का हर सदस्य इस तंत्र का हिस्सा है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारा समाज भी असमर्थ हो जाएगा। उन्होंने सहायता और आत्मीयता की अवधारणा पर जोर दिया। वह चाहते थे कि लोग केवल स्वार्थ की भावना से नहीं, बल्कि दया और करुणा के साथ एक दूसरे की मदद करें। उनका यह दृष्टिकोण धीरे धीरे लोगों के दिलों में उतरने लगा। धीरे धीरे गांव में एक आध्यात्मिक क्रांति का एहसास होने लगा। कृष्णा बाबा ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाया कि जब हम समानता, करुणा और सहानुभूति के साथ जीवन जीते हैं तो हम न केवल अपने खुद के जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि पूरे समाज की दिशा भी बदल सकते हैं। गांव वासियों ने अब न केवल एक दूसरे के साथ सहयोग करना शुरू किया, बल्कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनके जीवन में अब शांति और संतुलन आ चुका है। एक दिन कृष्णा बाबा ने गांव के प्रमुख से कहा, अगर हम आगे भी इसी तरह प्राकृतिक संतुलन और आध्यात्मिक साधना को साथ लेकर चलेंगे तो हम अपने गांव को एक मॉडल बना सकते हैं।
यहाँ हम न केवल अपने पर्यावरण को बचाने का कार्य करेंगे, बल्कि हम समाज में मानवता और दया की भावनाओं को भी उजागर करेंगे। गांव के प्रमुख ने बाबा की बातों को सराहा और गांव में एक नई योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया, जिसमें सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को एक साथ जोड़ा जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। नदी के किनारे पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया गया, जहां लोग न केवल जल संरक्षण के उपायों पर कहें, बल्कि वे ध्यान, योग और समाज सेवा में भी सक्रिय थे। अब गांव वाले एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए और मिलजुल कर समाधान ढूंढते थे। गांव के बच्चे अब प्राकृतिक जीवन और आध्यात्मिक साधना दोनों के महत्व को समझने लगे थे। वे कृष्णा बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने लगे थे और ये सोचने लगे थे कि वे किस तरह से समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। कृष्णा बाबा की आंखों में संतोष था। उन्होंने देखा कि उनका अभियान अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक क्रांति बन चुका था, जो गांव-गांव और शहर-शहर फैल सकता था। लेकिन कृष्णा बाबा जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। उन्होंने अभी और भी ज्यादा काम करने का तय किया था। वह चाहते थे कि उनका यह संदेश और यह अभियान पूरे देश में फैल सके। उन्होंने नए प्राकृतिक उपायों, आध्यात्मिक साधनाओं और समाज सुधारों के बारे में और ज्यादा विचार किया। गांव में अब धीरे धीरे एक नया सृजन हो रहा था, जहां लोग अपने जीवन में संतुलन और शांति के साथ कदम बढ़ा रहे थे। कृष्णा बाबा का विश्वास था कि अगर यह बदलाव उनके गांव में हो सकता है, तो यह पूरे देश और दुनिया में हो सकता है। कृष्णा बाबा के गांव में अब एक नई सुबह की तरह बदलाव आ चुका था। उनकी योजनाओं और शिक्षाओं के कारण गांव में जीवन का तरीका पूरी तरह से बदल गया था। लेकिन बाबा जानते थे कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब उनकी नजरें और आशाएं समाज के बड़े पैमाने पर बदलाव पर थीं। उनका अगला लक्ष्य था पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना जो प्राकृतिक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता के बीच की दूरी को खत्म कर दे। कृष्णा बाबा ने सोचा, अगर यह बदलाव एक छोटे से गांव में संभव हो सकता है, तो इसे और जगह क्यों नहीं फैलाया जा सकता। उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए काम करना होगा। इसके लिए उन्हें लोगों के बीच एक गहरी जागरूकता फैलानी होगी, ताकि हर कोई प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को समझ सके और आध्यात्मिक संतुलन की ओर कदम बढ़ा सके। कृष्णा बाबा ने पहले अपने गांव में एक समाज सुधार बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने यह विचार साझा किया। उन्होंने कहा, यह बदलाव छोटे कदमों से शुरू होगा, लेकिन हमारी इच्छा और विश्वास अगर मजबूत हो तो हम समाज के एक बड़े हिस्से को बदल सकते हैं। यह सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रहेगा, यह शहरों में भी फैलेगा। गांव वासियों ने उनकी बातों को समझा और सहमति दी। ये समझने लगे थे कि एक स्थायी बदलाव केवल उन लोगों से हो सकता है जो स्वयं में बदलने का संकल्प लें। उन्होंने आपस में मिलकर यह तय किया कि गांव में जो कुछ भी अच्छा हो रहा था, उसे अन्य जगहों तक पहुंचाना होगा। कृष्णा बाबा ने अपनी यात्रा की शुरुआत पास के शहर से की। उन्होंने शहर के प्रमुख से संपर्क किया और अपनी योजना को साझा किया। पहले तो शहर वाले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन कृष्णा बाबा की बातें दिल से छूने लगी। उन्होंने शहरवासियों को यह समझाने की कोशिश की कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख नहीं है, बल्कि एक संतुलित और आध्यात्मिक जीवन भी है। शुरुआत में शहर में उनके संदेश को लेकर कुछ शंका और विरोध था, लेकिन जब लोग उनकी बातों को समझने लगे तो धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। शहरों में भी अब लोग प्राकृतिक जीवन और साधना की ओर मुड़ने लगे थे। छोटे छोटे समूह बनने लगे थे, जो प्रकृति की देखभाल करते हुए ध्यान और साधना में भी समय बिताने लगे थे। कृष्णा बाबा ने तय किया कि उनका अगला कदम होगा शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाना। उन्होंने समझा कि अगर बच्चों को प्रकृति और आध्यात्मिक जीवन के बारे में शिक्षा दी जाए, तो यह परिवर्तन आने वाले समय में स्थायी रूप से आकार ले सकता है। वह कई स्कूलों में गए और बच्चों से मिलकर उन्हें समझाया कि प्रकृति केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारी माँ है, हमें इसका आदर करना चाहिए। उन्होंने बच्चों से कहा, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर तुम आज से प्रकृति की रक्षा करने की शुरुआत करोगे, तो आने वाली पीढ़ियां तुमसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। शहरों में अब बच्चों के लिए प्राकृतिक शिक्षा केंद्र खोले गए, जहां बच्चे न केवल बागवानी, जल संरक्षण और वृक्षारोपण की विधियां सीखते थे, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक ध्यान और सकारात्मक सोच की शिक्षा भी दी जाती थी। धीरे धीरे कृष्णा बाबा का आंदोलन एक बड़े सामाजिक आंदोलन में बदलने लगा था। लोग अब केवल पर्यावरण की देखभाल नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक दूसरे के साथ संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्वक पेश आने लगे थे। सहायता, समानता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश हर जगह फैलने लगा था। एक दिन जब कृष्णा बाबा एक बड़े सम्मेलन में बोल रहे थे, उन्होंने कहा, हम जितना प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेंगे, उतना ही अपने समाज में एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना विकसित करेंगे।
यह दोनों पहलू एक साथ चलते हैं। अगर हम अपने भीतर से अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी सुधार पाएंगे। उनकी ये बातें अब एक जादू की तरह फैलने लगी थीं। लोग अपने जीवन को संतुलित और समाजहित के नजरिए से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि सामूहिक सुख ही असली सुख है। हालांकि कृष्णा बाबा का आंदोलन अब बहुत बड़ी आकार में फैल चुका था, लेकिन उन्होंने देखा कि समाज में अब भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस बदलाव को नहीं समझ पा रहे थे। कुछ व्यापारिक लोग जो केवल लाभ और स्वार्थ में विश्वास करते थे, इस बदलाव से परेशान हो रहे थे। वे इसे अपने व्यापारिक हितों के खिलाफ मानते थे। कृष्णा बाबा ने इस समस्या को भी शांति और संवाद से हल करने की कोशिश की। उन्होंने व्यापारिक नेताओं से मिलकर यह समझाया कि अगर वे भी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेंगे और समाज के कल्याण में योगदान देंगे तो उनकी आर्थिक स्थिरता और मानवता दोनों में बढ़ोतरी होगी। धीरे धीरे उन्होंने कई व्यापारियों को इस आंदोलन में शामिल किया। कृष्णा बाबा का यह अभियान अब एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। उनका सपना पूरे देश में फैल चुका था और लोगों के दिलों में यह विश्वास जम चुका था कि यह बदलाव अब अवश्यंभावी था। कृष्णा बाबा जानते थे कि उनके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे किसी भी कीमत पर इस परिवर्तन की यात्रा को पूरा करेंगे। उनका विश्वास था कि प्राकृतिक जीवन और आध्यात्मिक साधना का संतुलन ही असली सफलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।